नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने 1 से 75 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था आस्था आईएएस का। इस वीडियो में हम 76 टू 150 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आपको डिस्कशन कैसा लग रहा, और अपना सजेशन भी दे सकते हैं। और इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी फैलाएं और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, डिस्कशन पे आते हैं। तो पहला है, According to ISFR report 2021, which of the following type of forest is found in the largest area in India? तो आपको तो ऑप्शन यहाँ पे है। तो पहला है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन 3 इज ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड फोर्थ इज सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इंडिया में जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है उसका 60% है, और बाकी 40% और हो गया, जैसे कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया। उसके बाद कह लीजिए फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको कि मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, फिर माउंटेन फॉरेस्ट हो गया। तो बाकी सब 40% कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 76 का बी, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सबसे पहले आपको लोकेशन याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, नेगेटिव रहेगा तो। ठीक है, तो नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट सतलज रिवर पे बिल्कुल सही है। इडुक्की प्रोजेक्ट यहाँ पे पेरियार यहाँ पे होगा, ठीक है, पेरियार रिवर, ये भी बिल्कुल सही है। बेतिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अब देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो आपको भी पता है कि ये बिहार का मैप है ऐसे करके, ठीक ऐसे है। महानंदा रिवर यहाँ से आता है, फिर ये गंगम जाके मिलता है। अब बेतिया आपका कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में है। तो बताइए कोई मेल हो रहा है? एक ये वेस्ट कोस्ट वेस्ट एरिया में है और एक ईस्ट एरिया में है महानंदा, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तीसरा गलत है। लखवार ब्यास प्रोजेक्ट यमुना रिवर पे, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। तो सबसे पहले आपको मिक्स्ड फार्मिंग का मीनिंग तो आना चाहिए। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करना। तो देखिए, अब देखिए फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको उससे चारा मिल जाएगा, तो वो आप एनिमल को खिला लीजिएगा। एनिमल के डंग, यूरिन से आप खेतों में डाल सकते हैं, जिससे कि खेतों को फ़ायदा हो जाए। तो इससे क्या है कि दोनों चीज़ को फ़ायदा हो रहा, तो उसी को हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? टू कंबाइन एनिमल हस्बेंड्री एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज फेमस बाय द नेम ऑफ राइस मैन। तो ऑप्शन आर नॉर्मन बोरलॉग, एम स्वामीनाथन, गुरुदेव सिख खुश, बीपी पाल। तो इसका सही आंसर होगा गुरुदेव सिख खुश। ठीक, और राइस मैन तो हो गए, वीट मैन किनको कहा जाता है? वीट मैन, तो वो होगा नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इज येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये होगा ऑयल सीड से। नेक्स्ट इज नेशनल वाटर वे 2। तो सबसे पहले आपको नेशनल वाटर वे 1, 2, 3, 4, 5 याद होना चाहिए, तब तो आप इसको आंसर कर पाइएगा। तो नेशनल वाटर वे 1 कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद टू हल्दिया। ठीक है, 1624 किलोमीटर है। नेशनल वाटर वे 2 कौन सा है? सादिया टू ढुबरी। ठीक, उसी तरह नेशनल वाटर वे 3 कौन सा है? 3 हो गया ये कोल्लम टू कोट्टापुरम। ठीक, और नेशनल वाटर वे 4 कौन सा है? तो वो हो गया तालचेर टू धामरा। ठीक है, तो इस तरह आपको सबको याद करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर कौन होगा? बी, सादिया टू ढुबरी। ये किस रिवर पे? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। नेक्स्ट,
बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फॉर्मर सोवियत यूनियन। अच्छा एक बात बताइए, और ब्रिटेन ने कहाँ पे हेल्प किया था बनाने में? तो वो दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है। और फिर राउरकेला में भी स्टील प्लांट है, वो किसकी मदद से बना था? तो वो जर्मनी की मदद से बना था। तो ये सारी देखिए, एक चीज़ से दूसरा चीज़ लिंक हो रहा था, ये भी रिवाइज भी हो जा रहा है एक तरह से। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मिनरल डाटा 2022, द टॉप 2 स्टेट प्रोड्यूसिंग बॉक्साइट आर। ऑप्शन आर झारखंड मध्य प्रदेश, राजस्थान झारखंड, गुजरात झारखंड, उड़ीसा गुजरात। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? उड़ीसा गुजरात। 51% बॉक्साइट तो उड़ीसा ही प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, बॉक्साइट का और कौन कौन सा हो गया? नहीं, ये बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्युमिनियम। ठीक है, तो बॉक्साइट उसका और हो गया। और कौन सा और है एल्युमिनियम का? तो वो हो गया क्रायोलाइट। नेक्स्ट कौन सा और है? तो वो है कोरंडम। तो ये छोटा छोटा बात है, ये साइंस सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मिनरल डाटा 2022, विच इज टॉप आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट? ऑप्शंस आर छत्तीसगढ़ कर्नाटका, उड़ीसा कर्नाटका, उड़ीसा झारखंड और उड़ीसा छत्तीसगढ़। सो इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा छत्तीसगढ़। अब आयरन ओर का बात हो रहा था, इसका कौन कौन सा ओर है? तो वो हो गया हेमेटाइट, इसमें 70% आयरन होता है। फिर हो गया मैग्नेटाइट, फिर हो गया लिमोनाइट, फिर हो गया साइड्राइट। तो ये इंपॉर्टेंट ओर है, ये भी साइंस का क्वेश्चन में बन सकता है, रिवीजन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ टॉप टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट फिगर ऑफ एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डाटा 2022। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अंकलेश्वर इज फेमस फॉर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेट्रोल स्टोन। ठीक है, उसके लिए फेमस। और अंकलेश्वर कहाँ पे? ये मैप है मान लीजिए, तो यहाँ पे भारूच है गुजरात में, वो कोस्टल टाउन है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बात है, या कैम्बे कर लीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ मेडिटेरेनियन सी? तो सबसे पहले आपको मैप पता होना चाहिए, ये मेडिटेरेनियन सी है, इधर यूरोप हो गया, यूरोप वाले कंट्री हो गए, इधर कुछ एशिया वाला कंट्री है, और इधर नहीं, इधर अफ्रीका वाले कंट्री हो गए। ठीक है, और इधर हो गए एशिया के कंट्री हैं। तो आपको मैप पता होना चाहिए। तो अब देखिए स्पेन, ये तो बिल्कुल सही है, ये मेडिटेरेनियन सी से टच करता है। साइप्रस, ये तो एक आइलैंड कंट्री है, वो भी मेडिटेरेनियन सी पे। सीरिया, ये भी बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी से। जॉर्डन ये नहीं करता है, ये गल्फ ऑफ अकाबा से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि रेड सी में है। तो समझ रहे हैं मैप कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज फर्स्ट एनेक्टेड? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक्ट और उसका ईयर याद होना चाहिए कि ये एक्ट इस ईयर में आया। तो सबसे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया? ये आया 1980 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। वाटर वाला एक्ट आया 1974 में। और एयर वाला जो एक्ट है वो आया 1981 में। तो आपसे पूछा क्या है कि फर्स्ट एनेक्टेड, तो सही आंसर क्या होगा? सी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट
का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कि वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो, ठीक। और यहाँ का ट्री जो होता है अप टू 60 मीटर तक का ग्रोथ लेता है। तो ये हो गया फीचर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, एवरग्रीन फॉरेस्ट का। तो वहाँ पे रोजवुड भी पाया जाता है, सही है। महागोनी भी पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इबोनी भी पाया जाता है, बिल्कुल सही। और रोजवुड तो रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो नेशनल पार्क स्टेट पूछा। इससे पहले एक मैं चीज़ और बता दूँ, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब एकदम कंठस्थ कर लीजिए, न्यूज़ में आता है, उसका नोट्स बनाइए। एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिए। ये पक्का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछेगा, हर सिविल सर्विस में, स्टेट हो या सेंट्रल का हो। तो मानस नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये हो गया असम में है। तो अब हमको पूछा क्या है वो देख लीजिएगा, रॉन्ग पूछा है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग क्या होगा? ए। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम इंसेप्शन। मतलब कब ये स्टार्ट हुआ उस पर हमको, तो सब हमको, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ? 1992। और क्रोकोडाइल वाला कब स्टार्ट हुआ? 1975। तो सबसे पहले कौन सा स्टार्ट हुआ? टाइगर, उसके बाद क्रोकोडाइल। तो 1, 3, 2। अब देखिए कौन सा है 1, 3, 2, तो वो है ऑप्शन बी। अब जब हम टाइगर की बात कर रहे हैं तो इसका IUCN स्टेटस क्या होता है? एंडेंजर्ड। एलिफेंट का भी क्या होता है? एंडेंजर्ड। तो ये छोटा छोटा बात है, आपको लिंक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट 1/4 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट। तो पहला ये स्टेटमेंट गलत मिल गया, ठीक है, क्योंकि 1/4 नहीं, 33% हम लोग का टारगेट है कि कंट्री का टोटल लैंड का 33% फॉरेस्ट लैंड हो, ठीक। इट प्रोवाइड फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, ये बिल्कुल सही है। टू बिल्ड ए लार्ज स्केल मास मूवमेंट स्पेशली विद द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। टू एनकरेज एफिशिएंट यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। गलत पूछा है तो ए होगा। नेक्स्ट इज द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेटर मतलब 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है? तो हो गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और इधर हो गया एशिया। अब देखिए साउथ अमेरिका में, इस पे UPPCS में क्वेश्चन पूछा था, तो साउथ अमेरिका में किस किस कंट्रीज पास होता है? तो इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया, ठीक। अगर अब एशिया से अफ्रीका से बात करते हैं, 3 उधर हो गए, अफ्रीका से हो गया, टोटल 13 कंट्रीज से पास होता है इक्वेटर। कितना? 13। अफ्रीका से 7 कंट्री है, कौन कौन से? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, युगांडा, गैबोन, और एक हो गया साओ टोम एंड प्रिंसिपे आइलैंड। तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा ये सारा चीज़, जैसे याद कीजिए, क्योंकि UPPCS में क्वेश्चन पूछ चुका है। और अगर एशिया से बात करें किस कंट्री से पास होता है, तो ये पास करता है मालदीव से,
इंडोनेशिया से और किरिबाती आइलैंड से। ठीक है, एशिया में 3 कंट्री, साउथ अमेरिका में 3 कंट्री और अफ्रीका में 7 कंट्री, तो टोटल हो गए 13 कंट्री से पास करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। डज नॉट पूछा है, ठीक है, तो डी होगा। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इज मोस्ट लाइकली टू बी ग्रेटेस्ट। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जो उतना ही जल्दी हीट को रिलीज करेगा ना, तो वहीं पे टेम्परेचर डिफरेंस आपका डे और नाइट का बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, थार डेजर्ट। थार बालू वहाँ पे है, सैंड, तो वो क्या करता है, जब दिन के टाइम धूप होता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और जब सूर्य ढल जाता है तो उतना ही जल्दी हीट रिलीज कर देता है। तो गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है और ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा थार डेजर्ट। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास हैज़ द हाइएस्ट अल्बेडो। अब अल्बेडो का मतलब आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले। तो अल्बेडो एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, जो कि सोलर रेडिएशन को कितना रिफ्लेक्ट कर दे। समझा? मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो रिफ्लेक्ट कितना ज़्यादा करता है, वही होता है अल्बेडो। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई रिफ्लेक्ट करता है तो वो हो गया स्नो। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? स्नो कवर्ड माउंटेन, 95 का बी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेंट रिगार्डिंग एयर प्रेशर के ठीक है, तो एयर प्रेशर के बारे में हमको पूछा है। तो एयर प्रेशर इज लोएस्ट एट सी लेवल, ये गलत है। एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, ये सही है। द एयर ऑफ द रीजन हैविंग हाई टेम्परेचर इज कोल्ड, ये गलत है। जहाँ देखो, जहाँ टेम्परेचर गर्म होगा तो वहाँ का हवा क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कोल्ड लिखा है, लेकिन होना चाहिए था वार्म। वार्म होता तब सही है, लेकिन कोल्ड लिखा है तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट इज, द एयर ऑफ लो टेम्परेचर एरियाज गेट हीटेड एंड राइजेज। अगर मान लीजिए लो टेम्परेचर मतलब कि ठंडा है, अब क्या वो गर्म हो सके हीट हो जाएगा और ऊपर भी चला जाएगा? नहीं, गर्म होगा तभी तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हाई रहता तब स्टेटमेंट सही रहता। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। एक चीज़ और देखिएगा कि अगर आप हाई अल्टीट्यूड जैसे कभी जाते हैं मनाली शिमला, तो आपको सांस लेने में बहुत कोई को प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग में। क्यों? क्योंकि वहाँ एयर प्रेशर जो होता है वो लो होता है। ठीक, इसलिए। और देखिए, कोई भी चीज़ मूव करता है कहाँ से? हाई से लो मूव करता है। अब जब हमारे लंग्स का प्रेशर लो नहीं हो, हमारे लंग्स का प्रेशर अगर लो है, ठीक, अब बाहर का भी लो है तो जाएगा, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होता है। वही चीज़ अगर बाहर का प्रेशर हाई हो, हमारे लंग का प्रेशर लो है, तब ना हाई से लो में जाते हैं, तभी तो हमको सांस लेने और में दिक्कत नहीं होता है प्लेन एरिया में। समझ रहे बात को? नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। विंड मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर एरियाज टू हाई प्रेशर एरिया। अभी मैं आपको बताया था ना कि हाई से लो की तरफ मूव करता है, तो पहला ही गलत हो गया। अब पहला गलत हो गया तो आपसे पूछा क्या है? करेक्ट ऑप्शन। तो 1 ये ए गया, सी गया। अब चलिए नेक्स्ट, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, बिल्कुल सही है। द स्पीड ऑफ द विंड इज अफेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा? 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट localized thunderstorms accompanied by severe thunderstorm and heavy rains are known as काल बैसाखी। तो ये होगा, इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। ये अप्रैल के टाइम में जनरली होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, अचानक से बादल, काला बादल आएगा, खूब सारा बारिश करेगा, थंडर स्टॉर्म भी होगा, थंडर स्टॉर्म होगा, खूब सारा बारिश करेगा, और क्या करेगा, और
टोरेंशियल, और ओले जिसको बोलते हैं हेल, खूब सारा बारिश, हेल, ये होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज जेट स्ट्रीम। तो सबसे पहले जेट स्ट्रीम क्या होता है, तो देखो ये जेट स्ट्रीम वहाँ डेवलप करता है जहाँ पे एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर मीट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये ऊपर वाला कोल्ड एयर है, नीचे वाला वार्म एयर है, तो दोनों जहाँ मिक्स हो रहा तो वहाँ पे आपका क्या होगा, जेट स्ट्रीम मीट करेगा। और ये मान लीजिए लैटिट्यूड है, ये हो गया 0 डिग्री, तो 20 डिग्री से आर्टिक सर्कल तक ये डेवलप करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, बी। नेक्स्ट इज इन विच फ्रंटल फेस वार्म एयर राइजेस एंड कूल कंडेंसेस एंड प्रेसिपिटेट्स। तो इसका सही आंसर होगा वार्म फ्रंट, सॉरी इसका होगा कोल्ड फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस दैट काउजेज क्लाइमेट चेंज। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है, तो वो हो गया CO2, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 79% के अप्रॉक्स। उसके बाद हो गया मीथेन, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 11%। उसके बाद हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, उसका कितना है 7%। और फिर हो गया फ्लोरिनेटेड गैस, उसका है 3%। तो इसमें पूछा क्या है, नॉट ए मेजर, तो वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। तो इसका सही आंसर होगा डी, रेन विथ हेल। मतलब ओले, जो बर्फ के गोले जब पड़ते हैं उसी को बोलते हैं रेन विथ हेल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस रेन। तो इसका सही है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। नेक्स्ट इज व्हेन इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज क्लोजेस्ट। तो आपको पता है ये सन है, ये मान लीजिए अर्थ है, तो ये हो गया पेरीहीलियन, ये हो गया एपीहीलियन। पेरीहीलियन कब होता है कि जब अर्थ और सन क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे हो, तो कब होते हैं जनवरी 3 को। और इसमें डिस्टेंस कितना होता है 147 मिलियन किलोमीटर। और एपीहीलियन में कितना होता है 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो कौन सा है डी, 3 जनवरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ AW इन कॉपेन्स वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा डी, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ex-situ मैथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एक होता है ex-situ मैथड ऑफ कंजर्वेशन, एक होता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि नेचुरल हैबिटेट्स में उनका कंजर्वेशन, जैसे कि नेशनल पार्क मान लीजिए। ठीक, उसके बाद हो गया बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, मतलब उनको कोई रोक टोक नहीं है कहीं घूमने फिरने का जानवरों को। और वही चीज़ हो गया एक सीटू, मतलब कि उसको बाउंड्री के अंदर लिमिट करना, मतलब कहीं पिंजड़े में, जैसे जू हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, ऐसे जगह को एक सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। तो देखिए बोटेनिकल गार्डन हो गया तो ये एक सीटू हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया तो ये इन सीटू हो गया, जू हो गया एक सीटू, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर हो गया एक सीटू। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बी, नॉट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज़ द हाइएस्ट एवरेज सैलिनिटी। तो इसका सही आंसर है अटलांटिक ओशियन। ए नैरो चैनल ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी लाइक सी एंड ओशियन इज कॉल्ड। तो ये हो गया मान लीजिए लैंड मास, ये लैंड मास है, ये नैरो चैनल है, और यहाँ पे मान लीजिए
ये बड़ा सा सी है, ये भी इधर बड़ा सी है, तो ये नैरो चैनल जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। कल ही मैंने इसको अच्छे से डिस्कशन में बताया था कौन कहाँ पर स्ट्रेट लोकेटेड है। Which of the following is the shallowest part of the ocean with an average gradient of 1 degree or less? तो इसका सही आंसर है बी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टाइड? पढ़ लीजिएगा पहले, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। तो लो टाइड इज हेल्पफुल इन नेविगेशन, गलत। हाई टाइड रहता है तो वो जल्दी नेविगेशन करने में आपको मदद करता है। द राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस ए मंथ इज कॉल्ड टाइड, नहीं। When the water reaches its lowest level and recedes from the shore, it is called tide, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है, टाइड ऑकर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा। In the context of interspecific interaction between different species, in which of the following cases does one organism not benefit? तो इसका सही आंसर होगा एंडोपैरेटिज्म। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पेट में ही मान लीजिए, हमारे पेट में टेप वार्म रहते हैं, राउंड वार्म रहते हैं, तो ये हमारे पेट में भी रहते हैं, हमारे पेट से न्यूट्रिएंट का भी यूज करते हैं और हम ही को बीमार करते हैं। ठीक है, तो हमको कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा, ऊपर से हमको लॉस हो रहा, तो वही चीज़ है एंडोपैरेटिज्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल रीफ आइलैंड? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ये तो सबसे बड़ा है, 2300 किलोमीटर है, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेनबो रॉक फिजी, ये बिल्कुल सही है। स्वराज द्वीप द्वीप इंडिया, ये कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में, और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप गल्फ ऑफ कच्छ मावलन यहाँ पे पाया जाता है बैरियर कोरल रीफ। क्यूशू आइलैंड जापान, यहाँ नहीं पाया जाता है, तो 112 का क्या होगा, डी। बैक वाटर गल्फ कोरल रीफ एक्सेट्रा आर क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये क्या है, नेचुरल कोस्टलैंड कोस्टल वेटलैंड। The people of Chenchu tribe who mainly depend on hunting and trade of forest product are found in, तो इसका सही आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट द नेटिव ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो हालचू, ये सही है, ये वहाँ का है। ओंग, ये भी सही है। सोमपेन, ये भी सही है। रिंगमा, ये नागालैंड का। तो कौन सा है, नॉट पूछा है, तो बी ऑप्शन होगा। और कौन से ट्राइब होते हैं वहाँ पे, ओंग हो गए, सोमपेन हो गए, जरावाज, सेंटलीज, ये तो आप न्यूज़ में सुने होंगे, फिर ग्रेट अंडमानीज। ठीक है, तो ये सब पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अब नेक्स्ट, ए फार्मर हैविंग लैंड बिटवीन 1 and 2 हेक्टेयर इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ लैंड कैसे है? तो अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर से कम है, तब आप हो गए मार्जिनल फार्मर। अगर आपके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, तब हो गया स्मॉल फार्मर आप। अगर आपके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है, तब हो गए आप सेमी मीडियम। ठीक है, सेमी मीडियम। अगर 4 से 10 के बीच में है, तो हो गए आप मीडियम। और 10 से ज़्यादा है आपके पास, तो हो गए आप लार्ज फार्मर। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में कौन सा है, स्मॉल। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, डी। विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस? तो इसका सही आंसर होगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, ये कब बना था, 1965 में।
डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन अल्टरनेट रो आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये क्या होगा, इंटर क्रॉप फार्मिंग। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप कभी खेत गए होंगे ठंडे के टाइम में, तो क्या होता है कि अगर आलू का खेत गए हैं तो आलू के साथ क्या होता है, पोटैटो, पोटैटो के साथ मूली भी लगा दिया जाता है, थोड़ा सरसों भी लगा दिया जाता है, मस्टर्ड भी मान लीजिए, और भी कुछ कुछ डाल दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं इंटरक्रॉप फार्मिंग। When the net sown area is added to the sown area more than once in an agricultural year, then it is called, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस क्रॉप्ड एरिया। When was the नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनेक्टेड, तो ये 2013 में। अब देखिए इसके अंदर क्या होता था कि सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता था, राइस, वीट, मिलेट, मिलेट 1 रुपया, वीट 2 रुपया, राइस 3 रुपया, ऐसे करके गरीब लोगों को। अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर किया गया है। इसमें और क्या इंक्लूड है, मिड डे मील जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो मैंने अभी बताया, और इसका रीच कहाँ है, 75% अर्बन एरिया में प्रोवाइड करता है, 50% इन रूरल, 75% इन रूरल एरिया और 50% इन अर्बन एरिया में प्रोवाइड करता है। बाद में इसमें मैटरनिटी बेनिफिट भी इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट, विन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर आर्टिसन और लेबर एंगेज्ड, तो इसका सही आंसर होगा बी, सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज क्या हो गया, जैसे माइनिंग, एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हो गया, जो भी रॉ मटेरियल प्राइमरी एक्टिविटीज से आया, जैसे मान लीजिए लकड़ी आया, अब क्या किया आर्टिसन, उसको उसको उसमें वो पलंग बना दिया, ठीक, या फिर सोफा ही बना दिया, तो वो क्या किया, प्राइमरी चीज़ को कन्वर्ट किया सेकेंडरी चीज़ में, तो वही है। तो आर्टिसन और लेबर क्या हुआ, वो हुआ सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, हैम्बर्ग जर्मनी, ये बिल्कुल सही है, एंटवर्प नेदरलैंड, ये सही है, बाल्टीमोर यूएसए, ये बिल्कुल सही है, हवाना क्यूबा, ये भी बिल्कुल सही है, हैम्बर्ग जर्मनी, एंटवर्प नेदरलैंड, सॉरी ये बेल्जियम में, ठीक, तो इसका सही आंसर होगा बी। द प्रोसेस ऑफ सब अर्बनाइजेशन इज रिलेटेड टू, इसका आंसर होगा सही सी, पीपुल मूविंग अवे फ्रॉम द कंजेस्टेड एरिया ऑफ द सिटी टू टू क्लीन एंड ओपन एरियाज ऑफ द सिटी इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिपल्सिव फोर्सेस फॉर माइग्रेशन, तो ये है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। कालाहांडी एंड संबलपुर आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस मिनरल ओर, इट इज़ रिलेटेड टू लैटराइट रॉक्स। अब लैटराइट रॉक्स बोल दिया तो आपको देखना पड़ेगा, लैटराइट रॉक्स में होता है बॉक्साइट। इनफैक्ट इट इज़ नॉट ए मिनरल बट ए रॉक विच इज़ कंपोज मेनली ऑफ हाइड्रेट, हाइड्रेट भी बोल दिया, तो देखिए आपको हाइड्रेट, लैटराइट रॉक, ये दोनों ध्यान में रखना होगा, तभी ये आंसर बनेगा, तो इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। On one of the important achievement of Indian Railway is the construction of Konkan Railway in the year 1998. Which of the following state is not a part of the Konkan Railway network? तो देखिए कोंकण ये मान लीजिए इंडिया का साउदर्न पार्ट है, ये महाराष्ट्र हो गया, गोवा और ये कर्नाटक, तो ये जो एरिया है कर्नाटक गोवा का कोस्टल एरिया, उसी को हम लोग बोलते हैं कोंकण। तो तमिलनाडु तो ईस्ट कोस्ट में आता है, तो वो तो होगा नहीं, इसका
क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, कर्नाटका होगा, गोवा होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, ये कोरोमंडल कोस्ट में आता है। Which of the following categories recorded an increase in the area under land use due to change in land use in the country? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, सॉरी इसका सही आंसर होगा सी, नेट सोन एरिया। Which of the following industry is not classified as depreciating raw material based industry? आयरन एंड स्टील, मतलब कहने का मतलब कि रॉ मटेरियल इसका ख़त्म नहीं होगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और तो लिमिटेड है ना, वो तो ख़त्म हो सकता है, आज नहीं तो 200 साल, 500 साल, 1000 साल बाद ख़त्म तो होगा। पल्प इंडस्ट्री, ये भी ख़त्म हो जाएगा। चाइना मिल इंडस्ट्री, ये भी ख़त्म हो जाएगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि देखिए कॉटन का हम लोग प्लांटेशन या कल्टीवेशन करते हैं, तो वहाँ से हमको मिलता है, हर साल मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। रिसेंटली द जे फॉर्म समटाइम मेंशन्ड इन द हेडलाइन इज रिलेटेड टू, तो इसका सही आंसर होगा बी, फॉर्म फॉर द सेल रिसिप्ट ऑफ द फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द मंडी। Which of the following energy resources is are not considered as commercial and non commercial energy resources? तो इसका सही आंसर होगा नेचुरल एनर्जी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, तो इनकरेक्ट पूछा है। तो अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है। इट इज़ ए हाईली कॉमर्शियलाइज्ड एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही। इट इज़ प्रेवेलेंट ओनली, ओनली वर्ड बोल दिया है, तो ये इसको अभी स्टार मार्क्स लगाइए। विटीकल्चर इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, विटीकल्चर मतलब हो गया कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट, ग्रेप्स, इसका कल्टीवेशन मेडिटेरेनियन रीजन में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ऑर्किड्स रहता है, बड़ा बड़ा फार्म जहाँ पे इसका कल्टीवेशन होता है। अब बोला है ओनली इन द मेडिटेरेनियन रीजन, तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और भी जगह होता है, जैसे कि कैलिफोर्निया में, यूएस, यहाँ पे भी ये क्लाइमेट है। सेंट्रल चिली, फिर हो गया साउथ अफ्रीका में भी होता है, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल गैस रिजर्व, तो इसका सही आंसर है चाइना। अभी सबसे ज़्यादा सेल गैस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हो गया यूएस। चूज द ऑड पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला है पामलू, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और कौन से स्टेट में किया जाता है, पामलू मणिपुर, ये बिल्कुल सही है। बीभर मध्य प्रदेश, ये भी सही है। कुरुवन झारखंड, ये सही है। पामादाबी आंध्र प्रदेश, ये गलत है, क्योंकि ये उड़ीसा में किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है, बेस्ट क्वालिटी कोल है, 90% कार्बन इसमें रहता है, ठीक। तो इट इज़ हार्डर एंड मोस्ट लस्चरस देन अदर टाइप्स ऑफ कोल, ये सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है। अबाउट 50% ऑफ द टोटल कोल इन द वर्ल्ड इज एंथ्रासाइट, ये गलत है। ये बिटुमिनस होता ना तो सही रहता, तो ये गलत हो गया। द पेंसिल्वेनिया एंथ्रासाइट फील्ड इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका होगा, तो ये भी गलत हो गया। आफ्टर बर्निंग इट लीव्स ए लॉट ऑफ एस, नहीं, बहुत कम एस ये जनरेट करता, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, ए।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा पैरामीटर इज नॉट यूज्ड बाय द यूएनडीपी टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यूएनडीपी एसडीआई के लिए क्या यूज करता है, कौन सा पैरामीटर? 3 पैरामीटर है, एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहला, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा क्या है, पर कैपिटा इनकम। अब आइए ऑप्शन में, जीडीपी, पर कैपिटा एट परचेजिंग पावर पैरिटी, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये बिल्कुल सही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताया था। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूल फॉर एडल्ट, ये भी सही है। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ, ये भी सही है। तो ये पहला ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट इज कील कैनाल इज एन इम्पॉर्टेंट वाटर वे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग आयरन ओर माइंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले माइंस जो है आपका लोकेशन पता होना चाहिए। मयूरभंज कहाँ पे है, उड़ीसा में। दुर्ग छत्तीसगढ़, बैलाडीला कर्नाटक, बेल्लारी कर्नाटक। तो पहला क्या होगा, डी। तो पहला मान लेते हैं 2। फिर क्या होगा, दुर्ग, नॉर्थ से साउथ बोला है ना, तो फिर दुर्ग आएगा। बैलाडीला जो है नॉर्थ कर्नाटका में है, सॉरी बेल्लारी जो है नॉर्थ कर्नाटका में है, तो 3। और बैलाडीला जो है साउथ कर्नाटका में 1। 2 4 3 1 कहाँ है, तो देखते हैं, वो होगा ए, 2 4 3 1। नॉर्थ टू साउथ, 2 सही है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार हैज़ इट्स ओरिजिन एट अमरकंटक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोन। और इसका लेंथ कितना है, 784 किलोमीटर। इसका ट्रिब्यूटरी कौन है, नॉर्थ कोयल। और कौन सा है, रिहांद। तो ये सब बातें याद रखिएगा। इससे कौन सा कैनाल है बिहार में, इंद्रापुरी बैराज, ये भी याद रखिएगा, बैराज एंड कैनल। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल एंड देयर डिस्ट्रिक्ट इज करेक्टली मैच। लाइमस्टोन कैमूर, बिल्कुल सही है। माइका भागलपुर, नहीं, ये नवादा होना चाहिए। क्वार्टजाइट मधुबनी, गलत। लेड जिंक गया, ये भी गलत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, 140 का ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रिचेस्ट मिनरल बेल्ट इन इंडिया। तो सबको पता है छोटा नागपुर प्लेटू, और क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेटू, वही चीज़ है। तो इसका सही आंसर ए होगा। According to the Bihar Economic Survey 2021, what percentage growth has recorded in agriculture and allied sector in the state 2016 to 2021? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, 2.1%। According to the Bihar Economic Survey 2021, what is the level of urbanization? तो इसका तो आपको पता ही, 11.3, 88.7 अभी भी रूरल एरिया में रहते हैं। वैशाली डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच डिवीजन ऑफ बिहार। तो इसका सही आंसर होगा तिरहुत। तिरहुत में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 6। बिहार में टोटल कितने डिवीजन है, तो 9। अब तिरहुत में कौन कौन से आते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। अब पूर्णिया में कौन कौन से आते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। कोसी में कौन कौन से आते हैं, सुपौल,
मधेपुरा, सहरसा, इसमें 3 आते हैं। सारण में भी 3 आते हैं, कौन है? सारण, सिवान और गोपालगंज। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट जीआई टैग प्रोडक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। तो सीयर्ड राइस नहीं है, तो भागलपुरी राइस मान लीजिए, बासमती राइस, भागलपुरी बासमती राइस है ये। तो मिथिला मखाना, ये तो अभी रिसेंट में मिला है, तो ये सही है। जर्दालू मैंगो को भी मिला है। मंजूसा आर्ट नहीं है, और भागलपुरी बासमती राइस इसको भी मिला है। तो सही आंसर कौन सा का? नॉट पूछा है ना, तो सी होगा। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बिहार फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द स्टेट। देखिए, फॉरेस्ट कवर अलग होता है, ट्री कवर अलग होता है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अलग होता है। तो याद रखिएगा पूछा क्या है, हमसे पूछा है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर कितना है बिहार में? तो वो है 7.84%। ट्री कवर कितना है बिहार में? 2.48। दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा? 10.32%। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब अगर यही चीज़ एरिया वाइज पूछ लेता, एरिया वाइज ट्री फॉरेस्ट कवर कितना है? 7381। ट्री कवर कितना है? 2341। और टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? तो वो है 9722। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट इज कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दरभंगा। वैशाली में क्या है? सलीम अली बरेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी कह लीजिए। नालंदा में क्या है? पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेगूसराय में क्या है? कंवर झील। ये क्या है? रामसर साइट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंद्र वर्ज ऐप वाज रिलीज्ड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022। तो इसका सही आंसर है 15C। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टॉप डिस्ट्रिक्ट इन राइस प्रोडक्शन इन बिहार इज। तो ये है रोहतास और औरंगाबाद। अब वही मान लीजिए दलहन के केस में कौन है? वो है पटना। फ्रूट्स में मुजफ्फरपुर। ये सब भी याद रखिएगा। और जूट के केस में, जूट तो पूछा भी है, जूट में हो गया पूर्णिया। मेज में मकई जिसको बोलते हैं वो हो गया कटिहार। तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए 150 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, तो आप बताइएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा कैसा लगा आपका डिस्कशन। चलिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।